देखिएगा क्या है, हम कक्षा 12 की गणित पढ़ रहे हैं और उसमें जो एक्सरसाइज है वो हमारी है 1.2। ठीक है, 1.2 में हमारा क्वेश्चन हमने कौन सा लिया है, 9 क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, मान लीजिए कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये जो कैपिटल N है ये प्राकृतिक संख्या है और ये क्या है, संख्या। ठीक, तो के लिए एफ एन n अपान 2 n प्लस 1/2, तो क्या करा है, n प्लस 1/2 यदि n विषम है। जब आपका n कैसा होगा, n जो है वो विषम संख्या होगा तब आपको फलन ये लेना है, और यदि n सम है तब n/2 लेना है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है। ठीक है, तो कह रहा है बतलाइए कि फलन f एकेकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, ये हमसे क्या है क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिएगा हम प्रतिबिंब बना के देख लेते हैं क्या है। देखिए हम क्या बना लेते हैं, प्रतिबिंब। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, फलन हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। ठीक है, अब नेचुरल नंबर होता क्या है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, अब हमारा क्या कर रहा है, जब हम n विषम लेंगे, n क्या है, संख्या है, ये स्मॉल n क्या है, ये संख्या है। जब आप विषम संख्या लोगे तब आपका ये फलन होगा, और जब सम लोगे तब ये होगा। ठीक है, तो देखिएगा एक क्या है, एक हमारा विषम है, तो विषम होने पर कौन सा लोगे, ऊपर वाला। तो n का मान 1 है, 1 प्लस 1/2 बराबर, इसको जोड़ोगे तो 1 1 2, 2/2 आएगा कितना, 1, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब 2 रखोगे, 2 क्या है, सम, तो सम रखने पर कौन सा फलन आएगा, ये, तो n/2 मतलब 2/2 हो जाएगा। ये काटोगे ये भी बनाएगा। ठीक है, तो इसका भी प्रतिबिंब क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा 3 क्या है, विषम है, तो विषम होने पर फलन कौन होगा, ऊपर वाला। तो 3 + 1/2, 3 1 4, 4 में 2 का भाग दोगे 2 आएगा, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, 2 से। अब 4 क्या है, 4 हमारा सम है, तो सम होने पर कौन सा फलन होगा, ये होगा। तो 4/2 करोगे, इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, तो इसका भी संबंध क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा। ठीक है, अब 5 क्या हमारा विषम, तो 5 में विषम होगा तो ये वाला लोगे, तो क्या आएगा, 5 + 1/2, 5 1 6 होगा, 6 से काटोगे 3 आएगा, तो ये 3 हो गया। और 6 क्या है, सम है, तो 6/2 इसको काटोगे कितना आएगा, 3, तो इसका भी प्रतिबिंब ये है और इसका भी प्रतिबिंब ये है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या बन रहा, हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, अब देखिएगा क्या है कि ये एकेकी तो नहीं है। एकेकी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिएगा कि एकेकी कहता है एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे एक का भी एक आ रहा है, 2 का भी एक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 अवयवों का क्या हो रहा है, एक प्रतिबिंब हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एकेकी नहीं है। ठीक, अब एकेकी नहीं है तो आपको यहाँ पे लिखना, उसको कैसे लिखोगे देखिएगा, उसको हम बताते हैं कैसे आपको लिखना है। आपको लिख लेना है एकेकी, एकेकी। अब एकेकी लिखने के बाद क्या लिखोगे, यहाँ यहाँ 1,2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, जो कि क्या है, प्रांत है, जो क्या है, प्रांत। अब देखिएगा f बन रखो, तो बन रखने पर, बन क्या है, विषम, विषम के लिए फलन वो होगा, तो 1 + 1/2। ठीक है, बराबर ये आ जाएगा कितना, 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा जब f2 रखोगे तो 2 क्या है, सम है, सम के लिए नीचे वाला होगा, तो 2/2, ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, ये कट जाएगा, इससे कितना आएगा, 1। अब देखिएगा इसका जो ये मान है वो क्या रहा है, मान आ रहा है, ये क्या इसका मान बराबर है, तो नहीं,
ऐसा तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 इज नॉट इक्वल टू के, अतः क्या होगा, अतः एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। अब देखिएगा आच्छादक, क्या आच्छादक है? तो आच्छादक में देखेंगे, देखिएगा क्या है कि इसका जो प्रतिबिंब है, प्रत्येक अवयव क्या बना रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इसका मतलब ये दो अवयवों से एक प्रतिबिंब बन रहा है। इस प्रकार से ये क्या हो रहे हैं, सभी प्रतिबिंब बनते चले जाएंगे। 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का होगा, 6 का होगा, 7 का। कहने का मतलब अंत में एक भी प्रतिबिंब एक भी अवयव क्या होगा, अतिरिक्त नहीं होगा। अब जब एक भी अवयव अतिरिक्त नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वह इसका मतलब क्या है, आच्छादक है। मतलब इसमें कोई भी अवयव यदि एक्स्ट्रा नहीं है तो वो फिर क्या हो जाएगा, आच्छादक होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिएगा आच्छादक हेडिंग डाल के आपको लिखना है, हेडिंग डाल लीजिएगा आच्छादक। आच्छादक में क्या लिखेंगे, किस, यहाँ पे लिख लो, चूंकि सहे प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा, होगा। अतः आच्छादक है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या है, आच्छादक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्या होता है, कंप्लीट हो। ठीक है, देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमको 10 दिया गया। ठीक है, कह रहा है मान लीजिए कि ये जो ए दिया गया ये समुच्चय ए है, ए बराबर रियल नंबर -3, मतलब रियल नंबर से -3 को हटा दिएगा। ठीक है, तथा बी, ये हमको दिया गया बी, बी क्या समुच्चय बी है, बी बराबर रियल नंबर -1, इससे हटा दिया गया 1 को। ठीक है, आगे कहता है एफ एक्स बराबर x-2 अपॉन x-3 द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट ए से बी पर विचार कीजिए, क्या f एकाकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, ये हमसे कह रहा। तो देखिएगा हमको दिया गया क्या, पहले तो हम देख लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है। ठीक है, अब इससे 3 को हटा दिया गया, इससे 1 को हटा दिया गया। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ये फलन एकाकी आच्छादक होगा। तो देखिएगा क्या है, अब जैसे हमारा फलन दिया गया, हमको क्या फलन दिया गया, x-2 दिया गया अपॉन x-3। अब यदि इसमें 0 रख दें तो फलन में 0 रखने पर क्या, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो -2 अपॉन कितना आएगा, -3। अब ये घट जाएगा, कितना आएगा, 2/3। कहने का मतलब इसका जो प्रतिबिंब होगा वह कितना हो जाएगा, 2/3। इसका प्रतिबिंब क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। अब देखिएगा यदि हम इसका मान क्या रख दें, रियल नंबर में 1 भी होगा तो 1 रख दें। ठीक है, 1 रखने पर 1 -2 अपॉन 1 -3। अब इसको घटाओगे तो -1/2, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, 1/2 होगा। ठीक है, अब यदि हम माइनस का 1 रख दें, क्या रखते हैं यहाँ पे, माइनस का 1 रख दें, तो -1 और -3। ठीक है, x की जगह -1 रख दिया तो क्या आ जाएगा, -3 अपॉन -4, माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बचेगा, 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4। माइनस का 1 रखने पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक अवयव का कितना प्रतिबिंब बन रहा है, 1 बन रहा है। इसका मतलब क्या है, यह एकाकी है। ठीक है, ये फलन क्या हमारा एकाकी है, और जब एकाकी है तो हमको इसको हल करके बताना है। तो कैसे बताना है, देखिए क्या है, एकाकी, यहाँ पे हमको लिखना है एकाकी
और अब देखिएगा क्या है, हमको लिख लेना है माना x1 कामा x2 बिलोंग करेगा ए, जो कि क्या है हमारा प्रांत है। ये क्या है हमारा प्रांत से। अब देखिएगा इसका यदि मान हम फलन में रखेंगे तो x1 बराबर क्या है f x2, ठीक है। अब इस मान को इसमें रखें तो क्या आ जाएगा हमारा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब इसका क्या है, अब इसका इसमें गुणा करने पर, ठीक है। तो गुणा करेंगे क्या आ जाएगा x1 माइनस 2 और इसका गुणा करेंगे तो x2 माइनस 3। तो ये गुणा करना है, ठीक है, बराबर x2 माइनस 2 और इसका तो क्या आ जाएगा x1 माइनस 3, सॉरी यहाँ पे कितना 3। ये अब गुणा कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा x1 x2, इसका कर रहे हैं, अब इसका इसमें करो तो माइनस का 2 x2, अब इसका इसमें करो माइनस 3 x1 माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है 6 हो जाएगा। इसका इसमें करो बराबर x1 x2, इसका इसमें करो माइनस के 2 x1, इसका करोगे तो माइनस के 3 x2 और माइनस प्लस 6, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, यदि हम इसको पश्चांतर करें इधर तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा, ये वाला तो माइनस, तो ये भी घट जाएंगे, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब इस वाले पद को क्या करते हैं x2 वाले को इधर लाते हैं तो माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा 3x2 और ये है हमारे पास माइनस के 2x2, ठीक है। ये वाला x1 वाले को उधर ले जाए तो माइनस के हैं ये उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे 3x1 और यहाँ पे माइनस 2x1 ये, ठीक। अब इनको घटा दीजिएगा तो देखिएगा इधर घटा के लिख लेते हैं क्या है इसको, सॉरी ये माइनस का x2 था, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस का, तो इसको इससे घटाओगे तो क्या बचेगा x2 बचेगा और इसको इससे घटाओगे तो x1 बचेगा। अब देखिएगा क्या है, ये दोनों आपस में कैसे बराबर, तो जब x1 x2 के बराबर होता है तब फलन क्या होता है ये कैसे होता है, तो लिखेंगे अतः एकेकी है, अतः क्या है एकेकी है, ठीक है। ये हमारा फलन क्या हो गया एकेकी। हमारा क्या है सह प्रांत जो हमारा था उसमें कोई भी अवयव क्या होगा अतिरिक्त नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई मान रखने पर वह अवयव हमको मिल जाएगा, तो ये आच्छादक होगा। तो आच्छादक होने पर हम इसको कैसे हल करेंगे, लिखेंगे आच्छादक, ठीक है। अब लिख लेंगे क्या f x बराबर हमको दिया गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, ठीक है। अब आपको लिख लेना है माना y बराबर fx, ठीक है। अब इसका मान यहाँ पे रख दें तो क्या आ जाएगा y बराबर x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, इसका इसमें गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा बाई x और माइनस के 3y, इसका इसमें गुणा कर दिया, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है। अब x वाले पद एक तरफ कर लो तो यहाँ पे x है, इसको इधर लाओ तो बाई x माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x बराबर ये उधर ले जाएंगे इसको तो 3y माइनस कर लो, तो x जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा बाई माइनस 1 बराबर 3y माइनस 2, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्या है, यहाँ पे x का मान निकालें तो ये गुणा वाला कहाँ चला जाएगा भाग में, तो देखिएगा क्या आएगा x बराबर आ जाएगा 3
बाई माइनस टू अपॉन बाई माइनस वन। ठीक है, इस मान को फलन में रख दो तो फलन हमारा दिया गया एफ एक्स की जगह तो 3 बाई माइनस 2 अपॉन बाई माइनस वन। ठीक है, इस मान को यहाँ पे रखें तो कितना आ जाएगा 3 बाई माइनस 2 अपॉन बाई माइनस वन और -2 इसमें क्या है पहले से है माइनस का 2 अपॉन यहाँ पे रख देंगे तो 3 बाई माइनस 2 अपॉन बाई माइनस वन और माइनस का क्या है 3 पहले से है। इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मान के एलसीएम तो देखिएगा एलसीएम यदि हम ले लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले वाले का आएगा बाई माइनस वन। ठीक है, अब इसका भाग इसमें दोगे तो एक बार जाएगा, एक का गुना उसके अंश में तो वही रहेगा 3 बाई माइनस 2। ठीक है, और एक का भाग दोगे तो एक का दोगे तो यही रहेगा, इसका गुणा इसमें कर दो तो कितना आएगा -2 का, तो माइनस का 2 बाई और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे से ले लो तो नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम, नीचे बस से यही एलसीएम आएगा बाई माइनस वन। तो देखिएगा यहाँ पे भी वही रहेगा, इसका भाग इसमें दोगे एक बार तो उसके अंश में करोगे तो 3 बाई माइनस 2 और एक का दोगे भाग तो इतनी बार, अब इसमें -3 का गुणा कर दो तो माइनस का 3 वाई। ठीक है, और माइनस प्लस का 3। अब ये तो भाग में है, ये ऊपर जाएगा तो इससे ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ये माइनस ये प्लस का ये घट जाएगा, ये घट जाएगा। ठीक है, इससे ये घटेगा, इससे ये घटा दो तो कितना बचेगा बाई और इससे ये घटाओगे तो प्लस का 1। अब एक का भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा बाई। अब क्या हो गया, जब फलन हमारा बाई बच जाए तो फलन क्या हो जाता है, आता है लिखोगे आता है आच्छादक है। ठीक है, तो फलन हमारा क्या हो गया आच्छादक हो गया। इस प्रकार से फलन हमारा क्या हो जाएगा आच्छादक। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन हमारा 11 कह रहा मान लीजिए कि एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा जो दिया गया है वो क्या है रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, फलन जो है वह रियल नंबर से रियल नंबर है। अब रियल नंबर 0 1 -1 2 भी होता है -2 भी होता है। फलन क्या है एक्स की पावर 4 है। ठीक है, अब यदि हम x का मान 1 रखें, x का मान कितना रख दें 1 की पावर 4 करोगे तो वही मान आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो। अब यदि x की पावर -1 रखें तो समघात होने पर इसका भी मान क्या आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि ऋण उसका हट जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा -1 का भी 1 बनेगा और 2 का भी 1 बनेगा, सॉरी 1 का भी +1 का भी 1 बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, अब एक है कि कहता है एक अवयव का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 अवयव है तो 2 अवयवों का एक प्रतिबिंब होगा, इसका मतलब एक है कि नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है ये क्या है एक है कि नहीं है, मतलब कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन दिया गया वो क्या है एक है कि नहीं है। अब यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ ये क्या एक है कि नहीं है। इसके बाद क्या है आच्छादक, सॉरी बहु एक है कि तो बहु एक है कि तो ये है क्या आच्छादक भी है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ रियल नंबर में ऋणात्मक भी संख्या है -1 -2। तो क्योंकि माइनस की संख्या रखने पर एक्स का माइनस संख्या रखने पर हमेशा क्या समघात है तो सदैव क्या रहेगा धनात्मक आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऋणात्मक संख्या है वह सह प्रांत में अतिरिक्त होंगी, इनको लाना संभव नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है आच्छादक भी नहीं होगा। तो ये बहुएकीकृत होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा, इस कारण ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है एकाकी है तो एकाकी है ही नहीं किंतु आच्छादक है, तो ये वाला भी ऑप्शन कैसा होगा सी वाला भी गलत होगा। डी क्या कह रहा है ना एकाकी है और ना ही आच्छादक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या होगा सही ऑप्शन होगा, ना एकाकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, कह रहा है सही उत्तर चुनिए।
तो हमको दिया गया क्या, एफ एक्स बराबर 3x, रियल नंबर से रियल नंबर। तो देख लेते हैं रियल नंबर से क्या है, रियल नंबर में, ठीक है, ये फलन। अब क्या दिया गया है रियल नंबर, तो 1 होगा, 2 होगा, -0 होगा, -1 होगा, ठीक है। फलन दिया गया 3x। अब इसमें यदि x का मान 0 रख दें तो 0 आएगा, मतलब 0 का प्रतिबिंब 0 बनाएगा। यदि हम 1 रख दें तो 3 एकम 3 आएगा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब ये बनाएगा। यदि हम 2 रख दें x का मान तो ये 3 एकम 3, ये 6 आएगा, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 6 से बनेगा। यदि -1 रख दें, -1 तो ये -3 आ जाएगा, -1 प्रतिबिंब ये बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा एक अवयव कितने प्रतिबिंब बना रहा, 1 बना रहा, इसका मतलब ये एक है, ठीक है। अब इसमें कोई भी मान ऐसा नहीं है सह प्रांत में जो छूट जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, अतिरिक्त सह प्रांत में कोई भी अवयव अतिरिक्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ मान रखने पर वह क्या होगा, उसका मान आएगा सह प्रांत में, ठीक है। कहने का मतलब कि सह प्रांत में कोई भी अवयव अतिरिक्त नहीं रहेगा, और जब अतिरिक्त नहीं होगा तो वो आच्छादक भी होगा। तो ये एक भी है और आच्छादक भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है आपका, एक भी है और आच्छादक भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है, और हमारी यह प्रश्नावली यहाँ से कंप्लीट होती है। 1.2 जो प्रश्नावली है यह कंप्लीट होती है। अब आगे हम विविध को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ